एवरीवन, दिस इज निहारिका तिवारी एंड इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन को। बिजनेस कम्युनिकेशन जो है आपका वो बीकॉम और बीबीए दोनों में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है और साथ ही साथ बिजनेस कम्युनिकेशन के फॉर्म्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो फ्रेंड्स, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है? बिजनेस कम्युनिकेशन अपने नाम से ही डिफाइन करता है अपने आप को, बिजनेस एंड कम्युनिकेशन। बिजनेस को अगर हम डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस इज अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज इंगेज इन कमर्शियल एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और प्रोफेशनल एक्टिविटीज़। ठीक है, सो बिजनेस ये हो गया। मतलब सिंपल वर्ड में कहें तो जब आप गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रेडिंग करते हैं तो वो हो जाता है आपका बिजनेस। ठीक है, मूविंग अहेड क्या है? कम्युनिकेशन से तो आप वाकिफ हैं ही। कम्युनिकेट हम पूरे दिन एक दूसरे से करते रहते हैं। तो जो कम्युनिकेशन है वो अगर हम बिजनेस कम्युनिकेशन के टर्म में प्रॉपरली डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइन एज अ प्रोसेस। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रोसेस बाय विच वन पर्सन एक्सप्रेस देयर थॉट्स, फीलिंग, ओपिनियन एक्सेट्रा टू अनदर पर्सन। मतलब जब एक पर्सन अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को, फीलिंग को दूसरे पर्सन तक पहुंचाता है, ईदर वर्बल और नॉन वर्बल, तो हम उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। सो अब बात कर लेते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है। फ्रेंड्स, आपको बिजनेस क्लियर हो गया है, कम्युनिकेशन क्लियर हो गया है। अब ज़्यादा देर नहीं लगेगी आपको बिजनेस कम्युनिकेशन को कंबाइंडली समझने में। बिजनेस कम्युनिकेशन सिंपली है कि जब आप बिजनेस में कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसे ही कह देते हैं हम इन शॉर्ट बिजनेस कम्युनिकेशन। मतलब कोई भी बिजनेस जो है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ ऐसा तो होगा नहीं कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ या वहाँ के जो बॉस हैं वो एम्प्लॉयज़ से कम्युनिकेट करे ही ना। हर जगह कम्युनिकेशन होगा। सो उसे ही हम कहते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। अगर हम उसको प्रॉपर लैंग्वेज में डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ काइंड ऑफ process in which the message or ideas or thoughts are delivered by one person to another person फॉर कैरिंग आउट द बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस कम्युनिकेशन है वो वर्बली भी हो सकता है और नॉन वर्बली भी हो सकता है। आप सोचेंगे ये वर्बल और नॉन वर्बल बहुत बार आपने यूज़ किया है, इसका मतलब क्या है? फ्रेंड्स, वर्बल आपका होता है जब आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हो रिटन या ओरली। मतलब या तो आप बोल के किसी से बात कर रहे हो, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो, या आप उसे रिटन फॉर्म में अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, तो वो आपका आ जाता है वर्बल कम्युनिकेशन। देन आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप ना तो बोलते हो ना तो लिखते हो अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप क्या करते हो? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, अपने हैंड्स के थ्रू, अपनी सिंबल्स, साइंस, इन सब के थ्रू क्या करते हो? कम्युनिकेट करते हो। अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है। फ्रेंड्स, बिजनेस कम्युनिकेशन के फॉर्म को 3 बेसिस पे डिवाइड किया है। पहला जो बेसिस आपका आता है वो आता है आपका मीडियम यूज्ड। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया यूज्ड, कि किस मीडिया के थ्रू आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इसके अंदर जो आपके कम्युनिकेशन आते हैं वो आते हैं आपके 2 टाइप के। एक हो जाता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा हो जाता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब बात कर लेते हैं वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। मैंने अभी आपको पहले ही बता रखा है कि वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जहां आप ओरली या रिटन फॉर्म में अपने फीलिंग्स, थॉट्स, इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हो। तो जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आप ओरल फॉर्म में अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हो, डिस्कस करते हो, तो उसे कहते हैं हम वर्बल कम्युनिकेशन। बिजनेस में आपने सुना होगा कॉन्फ्रेंस होती है, सेमिनार होती है, वहाँ पे क्या हो रहा होता है? आप एक पर्सन जो होता है वो अपने जो आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, उसको क्या कर रहा होता है? ओरली दूसरों तक डिस्कस कर रहा होता है, पहुंचा रहा होता है। दूसरा आता है आपका रिटन। रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है? आप लिख के अपनी बातों को बता रहे होते हो। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? बहुत सारी बातें होती हैं, इन्फॉर्मेशन होती हैं जो रिटन फॉर्म में एक्सप्रेस की जाती हैं। आपने सुना होगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्ट्स पब्लिश होती रहती है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे वो ओरली उस रिपोर्ट को नहीं बता रहे हैं, बल्कि इन रिटन फॉर्म में वो अपनी रिपोर्ट्स को क्या कर रहे हैं? पब्लिश करा रहे हैं या दूसरे डिपार्टमेंट तक पहुँचा रहे हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन लेटर के फॉर्म में। सो ये आपके आ जाती है रिटन कम्युनिकेशन के अंदर। अब बात कर लेते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। फ्रेंड्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जहाँ पे ना तो आप बोल के अपनी बात को बताते हो, ना ही आप अपनी इन्फॉर्मेशन को लिख के एक्सप्रेस करते हो, बल्कि अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, अपने पॉस्चर के थ्रू, आपके जेस्चर के थ्रू, अपने साइन, सिंबल्स, इन सब के थ्रू क्या करते हो? अपनी बात को रखते हो। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपने देखा होगा कि बहुत टाइम जब बिजनेस मीटिंग्स होती हैं तो लोग ऐसे बैठते हैं,
तो वो उनका बॉडी पोस्चर क्या बता रहा होता है, वो बता रहा होता है कि वो जो प्रेजेंटर अपनी बात बता रहा है उसके ओपिनियन या उसके थॉट्स को क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, वो उससे सहमत नहीं है। दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल आपका है आई कॉन्टैक्ट। जब आप किसी से आई कांटेक्ट कर रहे होते हैं, आप उसकी बातों को सुन रहे होते हैं और आपका आई कांटेक्ट बन रहा होता है, तो उसका मतलब होता है कि आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, सो ये आपका एग्जांपल हो गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप खुद भी सोच सकते हैं जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को डिनोट करते हैं। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपका आ जाएगा बॉडी मूवमेंट्स, कि आप अपने बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू जैसे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, वो आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा आपका सिंबल्स, साइन लाइक सिंबल्स, आप ऐसा कोई सिंबल्स या कोई भी ऐसे सिंबल्स जो आप यूज़ करते हैं अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए, वो आ जाएंगे आपके सिंबल्स में। देन आ जाता है आपका पैरल लैंग्वेज। पैरल लैंग्वेज क्या होता है, पैरल लैंग्वेज को अगर तोड़ा जाए तो पैरा मतलब होता है लाइक लैंग्वेज, मतलब एक लैंग्वेज की तरह ही होता है, क्योंकि यहाँ पे आप अपने बोल रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फोकस किस पे होता है कि आप किस तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है, आपकी वॉइस की टोन कैसी है, आपकी पिच कैसी है, यहाँ पे उस पर फोकस होता है। अगर यहाँ पे उस पर फोकस किया जाता है कि आप बोल क्या रहे हैं, तो वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन में चला जाता, लेकिन यहाँ पे फोकस है आप कैसे बोल रहे हैं। यहाँ पे आपके फेशियल एक्सप्रेशन पे भी फोकस करते हैं कि आप किस एक्सप्रेशन के साथ अपने बातों को रख रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका आता है पैरा लैंग्वेज में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। दूसरा जो फॉर्म है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का, वो बेस्ड है आपके डायरेक्शन के फॉर्म में, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में किस डायरेक्शन में आपका कम्युनिकेशन या फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है। सो इसमें पहला आपका आ जाता है वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन के आपके दो पार्ट्स होते हैं, एक हो जाएगा आपका अपवर्ड, दूसरा हो जाएगा आपका डाउनवर्ड। का जो दूसरा आ जाता है वो आता है आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, देन आता है आपका डायगोनल कम्युनिकेशन। सो हम बात करेंगे वर्टिकल कम्युनिकेशन के बारे में। सो फ्रेंड्स, वर्टिकल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जहां पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही होती है फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सुपीरियर भी होते हैं, सबऑर्डिनेट भी होते हैं। सुपीरियर यहाँ पे क्या है, आपके बॉस, ठीक है, सबऑर्डिनेट्स क्या है, एम्प्लॉयज जो बॉस के अंडर वर्क करते हैं। तो जब आपका कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज से बॉस के टुवर्ड या बॉस से एम्प्लॉयज़ के टुवर्ड हो रहा होता है, तो आप उसे कहते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। मतलब हो सकता है कि सबऑर्डिनेट, मतलब कि जो आपका एम्प्लॉयज़ उसको कोई प्रॉब्लम है, तो अगर वो अपनी प्रॉब्लम को कम्युनिकेट करता है बॉस से, अपने बॉस से, तो वो हो जाता है आपका कम्युनिकेशन जो आपका आता है वर्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर। दूसरा, अगर बॉस कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, देन वो भी आपका आता है वर्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर। मतलब यहाँ पे अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा होता है। इसके दो पार्ट्स हैं, एक आता है आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन, दूसरा आता है आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स, अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, अपवर्ड मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब कि आपका जो एम्प्लॉय है वो जब कोई इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है अपने बॉस तक, ठीक है, इस बॉस तक, तो ये हो जाता है आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन। दूसरा आपका आता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन अपोजिट हो जाएगा आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन की। मींस अगर बॉस अपने एम्प्लॉयज़ को कोई डायरेक्शन या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है या कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, तो वो होता है आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। सो ये हो गया आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन। बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की। सो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच इंफॉर्मेशन फ्लोज अमंग द पीपल एट सेम लेवल। मतलब कि यहाँ पे जो लोग हैं जो आपस में बात कर रहे हैं वो सेम लेवल के हैं, उनका जो स्टेटस है, पोजीशन है, वो सेम लेवल का है। अगर परचेज मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर से बात करता है तो वो आपका आ जाता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में। यहाँ दोनों क्या है, मैनेजर है, उनका जो लेवल है और स्टेटस है वो क्या है, सेम है। वर्टिकल कम्युनिकेशन में क्या था, एक बॉस था, एक एम्प्लॉय था, वहाँ पे जो उनकी पोजीशन और स्टेटस था वो सेम नहीं था। इसीलिए वर्टिकल कम्युनिकेशन आपका एक तरीके का फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। वहाँ पे आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ेंगी, ये नहीं कि आप घुल मिल के कुछ भी बात कर ले रहे हैं, ठीक है, वो आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में हो जाएगा। क्योंकि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में आप सेम लेवल पे हैं तो आप एक दूसरे से इनफॉर्मली बात कर सकते हैं। तो जो आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है वो एक तरीके का देखा जाए तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, लेकिन वर्टिकल कम्युनिकेशन आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। अनदर कम्युनिकेशन जो आपका आता है इसके अंडर वो आता है आपका डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन इज अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन विच टेक प्लेस बिटवीन द पीपल ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, यहाँ पे जो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है वो दोनों लोग कहाँ हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं पहली बात तो, और दूसरा उनका जो पोजीशन और स्टेटस है वो भी क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इफ सेल्स मैन रिक्वेस्ट टू प्रोडक्शन मैनेजर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गुड
एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, देन ये आपका किसके अंडर आ जाएगा, ये आपका डायगोनल कम्युनिकेशन के अंडर आ जाएगा। अब इसको समझते हैं, मतलब कि अगर जो सेल्स मैन है, ठीक है, उसने किससे रिक्वेस्ट करी है, प्रोडक्शन मैनेजर से। यहाँ सेल्स मैन और प्रोडक्शन मैनेजर, पहले बात तो दोनों लोग अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं। सेल्स मैन सेल्स डिपार्टमेंट का और प्रोडक्शन जो मैनेजर है वो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है। दूसरी चीज़, जो उनकी लेवल ऑफ अथॉरिटी है वो भी क्या है, डिफरेंट है। सेल्स मैन का स्टेटस और प्रोडक्शन मैनेजर का स्टेटस सेम नहीं है, ठीक है। तो ये लोग आपस में जब बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो आ जाता है आपका डायगोनल कम्युनिकेशन में। यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर सेल्स मैन अपने सेल्स मैनेजर से बात करता है, सेल्समैन सेल मैनेजर से बात करता है, तो ये आपका आ गया वर्टिकल कम्युनिकेशन में, ठीक है। अगर सेल्समैन से बात करता है तो ये आपका आ जाता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में। लेकिन अगर वही सेल्समैन प्रोडक्शन मैनेजर से बात करता है, ठीक है, तो वो आ जाता है आपका डायगोनल कम्युनिकेशन में, ठीक है। ना यहाँ ये चल रहा है ना यहाँ ये चल रहा है, यहाँ पे आपका डायगोनली काम हो रहा है। बेसिस आता है आपका रिलेशनशिप के बेसिस में। रिलेशनशिप का जो बेसिस है वो बहुत ही ईजी, आपको पता भी होगा। पहला आता है फॉर्मल, दूसरा आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन नॉर्मली हम समझिए, जब कहते नहीं है कि आपको स्कूल में फॉर्मल यूनिफॉर्म में आना है, घर के कपड़ों में मत आ जाना, ठीक है। सो वो हो गया फॉर्मल, मतलब आपको कोई सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ रहे हैं वहाँ पे। कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ रहे हैं, तो वो आता है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन में। जैसा हमने बताया था, वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है। आपको अपनी स्टेटस को ध्यान में रखते हुए ही बात करनी है अपने बॉस से। ये नहीं कि आप उनसे कुछ भी, अपनी पर्सनल लाइफ कुछ भी आप उनसे शेयर करने लग गए, ठीक है। दूसरा आता है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जस्ट अपोजिट होता है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन में। फॉर्मल कम्युनिकेशन में जहाँ बातचीत करने में आपको रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करना पड़ता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आप बिल्कुल फ्री होते हैं, इनफॉर्मली आप बात कर सकते हैं। लाइक आप अपने ही फ्रेंड सर्कल में जो आपके डिपार्टमेंट में है या आपके कलीग्स हैं, आप उनसे आराम से बात कर सकते हैं, इनफॉर्मल वे में बात कर सकते हैं। वहाँ आपको कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप फ्री होते हैं कि आप अपने एक्सप्रेशन, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को बिल्कुल सही ढंग से एक्सप्रेस कर सकें। सो ये थे आपके फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड बिजनेस कम्युनिकेशन की मीनिंग। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपके कोई फर्दर डाउट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।